हमारे देश का जो नियम है, संविधान है, उनका भी हमें पालन करना है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करें कि हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है, और ये वचन को हम हमेशा स्मरण रखें कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, पाप के दासत्व से। जब हम पापी ही थे तभी मसीह मेरे और आपके लिए मरा। और यहाँ कहता है अतः इसमें स्थिर रहें। हम अपनी स्वतंत्रता को यूं ही ना जाने दें प्रियो, हम स्थिर रहें पवित्र आत्मा की अगुवाई से, प्रार्थना के द्वारा, वचनों में एकजुट होकर हम एक दूसरे को उठाएं और हम स्थित रहें और दासत्व के जू में फिर से ना पड़ें। अर्थात वो पाप में जीवन, वो अभिलाषाएं, वो भटकाने वाली बातें जो तो पूरी तरीके से सांसारिकता से भरी रहती हैं, उसमें हम फिर से ना जाने पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे कि आज वचन के द्वारा प्रभु में हम मजबूत पाए जाएं और दासत्व के जुए में नहीं जुएं, परंतु हम किस बात को, अपने आप को इस बात के लिए स्मरण रखें कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। लिखा हुआ है अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई की आड़ ना बनो। इन वचनों के द्वारा हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई लें और हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें कि वो उन परमेश्वर के हाथों में हम स्वतंत्रता के साथ, अभी तो बाधाएं आ रही हैं पर उसके बाद भी लोग वचनों को बांट रहे हैं, सताए जा रहे हैं फिर भी वचनों को बांट रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि हम सभी इस प्रेम के द्वारा एक दूसरे को उठाएं और प्रभु में मजबूत हों, टेढ़ हों और उसकी योजना के अनुसार इस्तेमाल होने पाएं। प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगी। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने हमारे पापों से छुटकारा देकर प्रभु आपने हमें स्वतंत्रता दिया है और आप चाहते हैं कि हम उस स्वतंत्रता में बने। हम ये भी जानते हैं प्रभु जी कि शैतान हम पर बहुत सारे टेम्पटेशंस को लाता है, पर उन पर भी जयवंत होने की सामर्थ प्रभु आपने हमें दी है। आपका कलाम है जिसको हम बोलते हैं, वचन कहता है कि तुम मांगो, हम क्लेम करते हैं। हाँ प्रभु, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, प्रभु कि जब आपने हमें स्वतंत्र किया है हम आपके संरक्षण में बने रहें। परेशानियां भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं पिता, गिरते भी हैं, पर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो सहायक दी है पवित्र आत्मा, वो हमको संभालता और खड़ा करता है कि हम सिद्ध बने रहें आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए। प्रभु इस वचन को फलवंत करें, आशीषित करें और होने दीजिए प्रभु कि हम विनती और प्रार्थना के साथ बराबर एक दूसरे को उठाएं, स्थिर पाए जाएं, ताकि जिस मकसद से प्रभु आपने हम सबको रखा है हम आपकी उस मर्जी को पूरा करने पाएं। प्रत्येक प्रियों को आशीष दीजिए, उनकी सेवाओं को, उनके परिवारों को आशीष दीजिए। विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के लिए, बहन शबनम के लिए, उनकी सेवाओं को आशीषित करें पिता। आपकी सामर्थ्य और भी अधिकाई उनको दीजिए, ताकि जो सेवाएं प्रभु आपके द्वारा उनको सौंपी गई हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हुए आपको महिमा मिले। हम उनके जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आशीषों को चाहते हैं। हमारे जितने भी प्रियजन जो स्पेस से जुड़े हैं, और वे प्रियजन जो इस पेज में वचनों को बांटते हैं, प्रभु प्रत्येक को बल और सामर्थ्य दे, अगुवाई दे प्रभु कि हम आप में सामर्थ्य पाएं और जो स्वतंत्रता आप हमें देना चाहता है उसमें बने रहकर आपकी व्यवस्था को, आपकी योजना को जो आपने हम सब के लिए रखी है उसको पूरा करें, ताकि आपका नाम महिमा पाए। आने वाले समय में जो भी वचन बोया जाता है प्रभु उसको भी फलवंत करें। जान अनजान में जो भी पापुल अपराधियों को दया करके क्षमा करें और हम सब विनती और प्रार्थना में एकजुट रहकर हमेशा प्रभु आपसे बल और सामर्थ पाए, उससे एकता में बने रहकर हमारे जीवन के द्वारा हम सभी के जीवन से, हमारी सेवाओं से प्रभु आपको आदर महिमा सम्मान मिले। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को मांगते हैं, खुदा सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। यीशु साहब।